अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं मुल्कियत के आने वाले धमाकेदार एपिसोड के बारे में, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर राज बेनकाब होने के करीब है। गुज़श्ता एपिसोड में आपने देखा कि एक अजनबी नौजवान अचानक सबके सामने आकर दावी करता है कि वो भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। उस इंकिशाफ के बाद पूरे घर में हलचल मच जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अजनबी नौजवान की बात सुनकर इसरार गुस्से से उसके करीब आता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? नौजवान पुरस्कून लहजे में जवाब देता है, मेरी शनाख्त जानने से पहले ये जान लो कि बरसों पहले जो फैसला किया गया था वो गलत था। ये सुनते ही घर के बुजुर्ग अफराद परेशान हो जाते हैं। सुहा खामोशी से सब कुछ सुन रही होती है, मगर उसके चेहरे से लग रहा होता है कि वो इस नौजवान को पहले से जानती है। इसी दौरान बुजुर्ग खातून आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, मैं मजीद सच नहीं छिपा सकती, आज सब कुछ बता दूंगी। वो अपनी बात शुरू ही करती हैं कि अचानक इसरार के फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आ जाती है। इसरार कॉल सुनते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज आती है, फौरी तौर पर पुराने फार्म हाउस पहुंचो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर इसरार फौरन वहां जाने का फैसला करता है। उधर घर में मौजूद सब लोग अजनबी नौजवान के गर्द जमा हो जाते हैं और उससे सवालात करने लगते हैं। जब इसरार फार्म हाउस पहुंचता है तो वहां उसे एक पुराना संदूक मिलता है। संदूक के अंदर कुछ दस्तावेजात और एक डायरी रखी होती है। इसरार जैसे ही डायरी खोलता है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं, क्योंकि इसमें मलकियत के असल राज दर्ज होते हैं। उधर घर में सोहा की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। वो चुपके से अपने कमरे में जाती है और एक अलमारी से कुछ कागजात निकालती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, सामने वही अजनबी नौजवान खड़ा होता है। नौजवान मुस्कुराकर कहता है, तुम ये राज मजीद देर तक नहीं छिपा सकती सोहा। सोहा के हाथ से कागजात गिर जाते हैं और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ इसरार डायरी का आखिरी सफा पढ़कर चौंक उठता है, क्योंकि वहां एक ऐसा नाम लिखा होता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसरार हैरत से कहता है, नामुमकिन? अगर ये सच है तो मलकियत का असल हकदार कोई और है। ये सुनते ही कहानी एक और सनसनीखेज मोड़ अख्तियार कर लेती है और आने वाले मनाजिर में कई पुराने राज, नए दुश्मन और हैरान कुन इंकिशाफात सामने आने वाले हैं। असरार हैरत से कहता है, नामुमकिन? अगर ये सच है तो मलकियत का असल हकदार कोई और है। ये कहते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो दोबारा डायरी के आखिरी सफ़हात पढ़ता है ताकि यकीन कर सके कि जो कुछ लिखा है वो वाकई सच है। लेकिन हर सफ़हा उसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा होता है। उसी दौरान इसरार को कदमों की आहट सुनाई देती है। वो फौरन डायरी बंद करके पीछे मुड़ता है तो देखता है कि फार्म हाउस के दरवाजे पर एक साया खड़ा है। कौन है वहां? इसरार बुलंद आवाज में पूछता है, मगर जवाब देने के बजाय वो शख्स तेजी से भागने लगता है। इसरार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी दूर तक ताक़ब करने के बाद वो शख्स अचानक गायब हो जाता है, लेकिन जाते जाते एक लिफाफा जमीन पर गिरा देता है। असरार लिफाफा उठाता है और खोलकर देखता है। अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक खत मौजूद होता है। तस्वीर में खानदान के चंद अफराद के साथ एक बच्चा खड़ा होता है, जिसे देख